वेल ओके, कैरामल पॉपकॉर्न पे कितनी भी जीएसटी घटा बढ़ा लो, हम तो भुट्टा खाने वाले बालक हैं, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वरुण एटली की बेबी जॉन में सलमान खान के कैमियो का फर्क जरूर पड़ा है। जहाँ हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अरे ये तो थलापति की थ्योरी की डिट्टो कॉपी होने वाली है, लेकिन फिल्म में काफी सारे एलिमेंट, कैरेक्टर्स, उनके बैकग्राउंड को चेंज कर दिया गया है। पूरी कहानी ऑलमोस्ट बदल दी गई है, इवन क्लाइमेक्स भी बदल दिया गया है। लेकिन क्लाइमेक्स पे आपने नोटिस किया होगा कि डीसीपी सत्या का जो सीनियर डीजीपी होता है, वो उस थाने में एसीपी जिसे सत्या ने मारा होता है, उसके मरने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। वही डीजीपी लास्ट में उस गर्ल ट्रैफिकिंग गैंग के टकले के लीडर का चमचा भी होता है, लेकिन वो मारा नहीं जाता। तो सवाल ये आता है कि क्या बेबी जॉन का सीक्वल भी आएगा? इसके अलावा आईपीएस सत्या का वो पंजाबी बैचमेट आईपीएस जेल कैसे पहुंच जाता है, जिसे नाना जी यानी जेकी श्रॉफ का कैरेक्टर बेबी जॉन को वीडियो कॉल करके आग लगा के मारता है, और नाना जी को एंडिंग में बेबी जॉन छोड़ क्यों देता है? तो जिस तरह पांव के बीच से वड़ा निकालकर अलग नहीं किया जा सकता, वैसे एंडिंग एक्सप्लेनेशन बिना स्पॉइलर के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो भाई स्पॉयलर्स तो रहेंगे, लेकिन काफी सारी डिटेलिंग एंड एंडिंग पे बात करेंगे जो शायद आपने भी छोड़ दी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सलमान खान के कैमियो के रिगार्डिंग, जिसके बारे में खुद एटली कुमार ने कहा था कि फिल्म के बाकी सीन्स को उनके चेले कलीस ने डायरेक्ट किया है, लेकिन सलमान खान वाले पार्ट को उन्होंने स्पेशली खुद डायरेक्ट किया है। फिल्म के एंड में हमें एक टूटा फूटा रेड जहाज देखने को मिलता है, जहाँ पर डीसीपी सत्या यानी वरुण धवन, आईपीएस अधीरा वर्मन यानी वमिका गावी को उठा लिया गया होता है, और इन लोगों का डीजीपी ही वहाँ उनके बारे में बता रहा होता है कि हमारा पूरा नेटवर्क इंडिया में खत्म हो गया है, हम नई लड़कियां उठा नहीं पा रहे हैं इसी घोस्ट गैंग की वजह से, लेकिन आज हमने इस पूरे गैंग को उठा लिया है। इनका डीजीपी उस टकले से कहता है कि इन सबसे डेंजरस हीमेंस की एजेंट बेबी जॉन, एंड एजेंट तारा से भी डेंजरस उसने एक और एजेंट को पकड़ा है, एजेंट भाईजान। फिर क्या था, जो होना था वही होता है। ये तीनों एजेंट मिलकर सिप के सारे गुंडों की धुलाई कर देते हैं और उस टकले के तरबूज में भी सीधा छुरा घुसा देते हैं, बट कहीं भी वो डीजीपी हमें नहीं दिखता। सो ऐसा कह सकते हैं कि ही सर्वाइव्ड। और मेकर्स ने जानबूझकर भी फिल्म की थोड़ी सी सुतली छोड़ दी है। क्या पता अगर बेबी जॉन ब्लॉकबस्टर रहती है तो लेकर आ जाएंगे इसका सीक्वल। और यहीं पे हमें एक सीन में एक बार डीसीपी सत्या यानी वरुण धवन पुलिस की ड्रेस में भी दिखते हैं, तो दूसरे ही पर लंबे बाल और एक नए अवतार में एज एन एजेंट। इससे वी कैन इमेजिन कि नाना जी यानी जेकी श्रॉफ को खत्म करने के बाद डीसीपी सत्या ने एक अनऑफिशियली एक एजेंट की स्क्वाड बनाई होगी, या फिर कोई एजेंसी खोली होगी जहां उनके साथ भाईजान भी जुड़े होंगे। लेकिन भाईजान का क्या बैकग्राउंड है, वो कैसे कब कहां मिलते हैं बेबी जॉन से या फिर डीसीपी सत्या से, वो नहीं बताया गया। क्योंकि अगर ये सारा कुछ अभी रिवील कर देंगे तो अगर अगले पार्ट बनाने का प्लान होगा तो कहानी के लिए कुछ तो होना चाहिए ना ब्रो। सही खेल गया बेंच। जहाँ ओरिजिनल वाली थ्योरी के लास्ट में विजय के जाल में विलन फंसता है और उसकी छोटी सी बेटी को पकड़ लाता है जानबूझकर थलापति को सामने लाने के लिए, लेकिन विजय खुद को विलन से पकड़वाते हैं। वहीं इस बार विलन यानी नाना जी यानी जेकी श्रॉफ डीसीपी सत्या यानी वरुण धवन का पता लगाने के लिए अपने भाई तक का सेक्रीफाइस कर देता है। इधर वो डीजीपी पोर्ट पर लड़कियों की शिपमेंट की न्यूज सत्या तक पहुंचाता है, जिससे वो पोर्ट पर आ जाए और कुत्ते की मौत मरे। बट गेम थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है और यहाँ पर बेबी जॉन ही नाना जी को पीट पाट के कुत्ता बना देता है, और जिन लड़कियों को उसने बचाया होता है वो नाना जी यानी जेकी श्रॉफ को उन सब के हवाले कर देता है। दूसरी डिटेलिंग आपने नोटिस की होगी या नहीं, लेकिन फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सत्या के पीठ पर जो जख्म के निशान होते हैं वो दरअसल जेकी श्रॉफ ने ही दिए होते हैं। जब वो उसके घर जाता है तो वो एक लोहे का बेल्ट लेके जाता है, उसकी बीवी और माँ को तो मार ही देता है और सत्या की भी सच में खाल खींच लेता है। एक और बात, विजय कुमार का बैचमेट थ्योरी में सिर्फ उसे पहचान लेता है, बाकी उसका फिल्म में कोई दूसरा रोल नहीं होता। लेकिन इस बार बेबी जॉन में थोड़ी सी लिबर्टी लेते हुए कहानी को और भी डेप्थ में दिखाया जाता है, और वो पंजाबी आईपीएस बंदा जो डीसीपी सत्या का ही बैचमेट होता है, वो डीसीपी सत्या को डिफेंड तो करता ही है, इवन उसे भी कैसे न कैसे जेल भेज दिया जाता है। क्योंकि वैसे भी नाना जी उस स्टेट का सीएम होता है, तो उसके लिए किसी भी आईपीएस को जेल भेजना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और नाना जी यानी जेकी श्रॉफ का कैरेक्टर तो अपनी मर्जी से जेल जाता है, और रियल लाइफ में भी कितने ही सीएम जेल जाकर सरकार चला चुके हैं वो तो आप जानते ही होंगे। 3 साल के लिए नाना जी जेल जाता है, बट ऐसा थ्योरी में बिल्कुल नहीं होता। जेल में नाना जी यानी जेकी श्रॉफ उस पंजाबी आईपीएस से भी बदला लेता है और उसके पेट में फावड़ा घुसा देता है, और सारा वीडियो कॉल करके ये सब कुछ सत्या को दिखाता है, और ये सब कुछ उन बच्चों के बस एक्सीडेंट कराने से पहले होता है। सेम गोज विथ वामिकास गब्बी कैरेक्टर, वो भी एक पुलिस वाली होती है बट एज अ टीचर काम कर रही होती है, और बाद में वो सत्या का पूरा चिट्ठा निकाल लेती है, बट ऐसा कुछ भी थ्योरी में नहीं होता। फिल्म का वो सीन तो आपको याद ही होगा जहाँ सत्या उस पुलिस वाले को मार के कसाई की दुकान पे टंगी बकरी की तरह टांग देता है, और यही पुलिस वाले ने सत्या के घर पे जाकर उस पर गोली चलाई होती है। और यहाँ पर सत्या जब पुलिस स्टेशन आता है ना, तो वो उन लड़कियों को भी बचा के लाता है जिन लड़कियों को बेचा जा रहा होता है। इवन यहाँ पर उस कांस्टेबल काली जिसे सत्या नींबू मार के चाय लाने को बोलता है, वो जब स्टेटमेंट देता है तब हमें पता चलता है कि 5 साल पहले ही आईपीएस सत्या पुलिस रिकॉर्ड में मर चुका है। सत्या बाद में उन सारे रेपिस्ट और बाकी गुंडों को अच्छे से पेलता है लाइक गब्बर इज बैक, और वो भी एक भूत की तरह काम करता है। बस वो छुटकू विलन यानी बॉस या फिर बब्बन को एज एन एविडेंस के लिए वमिका बचा लेती है। मतलब 8 साल पहले नाना जी के बेटे को सत्या ने मारा होता है, 3 साल के बाद वो जेल से रिहा होकर सत्या की पूरी फैमिली को मार देता है। बस वो और उसकी बच्ची बच जाती है, और तब से 5 साल बीत चुके होते हैं। मतलब ये फिल्म
8 साल की कहानी दिखाती है। सॉरी 10 साल की, क्योंकि लास्ट में वो सिप वाला सीन भी 2 साल बाद का होता है। बेबी जॉन का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे वो राजपाल यादव का एक्शन सीन लगता है, जहाँ राजपाल यादव खुद सत्या की बेटी की हिफाजत के लिए हॉकी स्टिक लेकर बैठ जाते हैं। फिर एक गुंडा उधर से आता है और कहता है ये ए कॉमेडी हट, तो राजपाल यादव का जवाब, भाई फेबुलस, मतलब यू नो कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। यहाँ पर सत्या की बेटी का लोकेशन उन गुंडों को वही डीजीपी देता है जिसने वामिका को कॉल करके पोर्ट पे लड़कियों की शिपमेंट के बारे में बताया होता है। और वो बच्चे वाला सीन जहाँ उसके पेरेंट्स के मरने के बाद जेकी श्रॉफ यानी नाना जी का भाई भीमा, जो कि बिल्डर होता है, वो उस बच्चे को 10 रुपए का नोट देता है और बोलता है कि जा बेटा चॉकलेट खा लेना। और जब भीमा ही मारा जाता है तो वो बच्चा वहीं पे खड़े होकर वापस से चॉकलेट खाता है। वो सीन भाई मोमेंट होता है, मोमेंट। और एग्जैक्टली यही सीन थेरी में भी होता है। थेरी के एंड में जहाँ विजय कुमार अपनी बीवी की बात मानकर अपनी बेटी और मस्त सी टीचर को लेकर लद्दाख चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बीवी ने ऐसे ही किसी प्लेस की ख्वाहिश की होती है। वहीं सत्या एक बड़े से मिशन को ध्यान में रखते हुए इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अपना स्क्वाड बनाता है। बट सवाल ये आता है कि क्या सच में लास्ट में वो डीजीपी बच जाता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि लास्ट में उस सिख पर एक बहुत बड़ा वाला धमाका होता है। और क्या सलमान खान का कैमियो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्टिंग द ऑडियंस के लिए किया गया था, या फिर इसके अगले पार्ट में चीजों को और भी विस्तार से बताया जाएगा। नाना जी यानी जेकी श्रॉफ को उड़ाने के बाद पिछले 2 साल में क्या होता है ये भी हमें नहीं बताया जाता। वेल, अगर आपने बेबी जॉन देख ली है तो फिल्म को लेकर आपकी क्या थ्योरी है कमेंट में बताओ। और बेबी जॉन और थ्योरी में आपको कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी वो भी बताओ। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।